दुनिया का सबसे शानदार जलसा, जहां एक ही समय एक ही जगह उमड़ता है लोगों का सैलाब, तीर्थ यात्री, सैलानी और जिज्ञासु। हर कुंभ विश्व के कोने कोने से आने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। मैं जयपुर से आया हूँ। मैं जालंधर पंजाब से आई हूँ। मैं जम्मू से आई हूँ। मैं जर्मनी से आया हूँ। हम तो बनारस से आए हैं। हम लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए आए हैं। लेकिन ये सिर्फ एक जलसा नहीं, करोड़ों लोगों के लिए कुंभ का अर्थ है एक अभूतपूर्व अनुभव, एक खोज। साइंस डॉक्यूमेंट मिस्ट्रीज पेश करता है कुंभ अमंग द सीकर्स। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे लंबी नदी, पवित्र और पावन गंगा। उत्तर प्रदेश में गंगा के साथ होता है यमुना का पवित्र मिलन। और यहीं इन नदियों के साथ मिलती है एक और पौराणिक नदी, सरस्वती। 3 नदियों का ये मिलन या त्रिवेणी संगम प्रयागराज को खास बनाता है। ये 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और अब सूख चुकी सरस्वती का। माना जाता है कि सरस्वती जमीन के नीचे बहती है और अब आप उनके संगम को देख सकते हैं। उनके पानी के रंग में थोड़ा अंतर है और उनका बहाव भी अलग है। इस संगम को बहुत से लोग अद्भुत और बेहद खास मानते हैं। माना जाता है कि संगम में केवल एक डुबकी लगाने से ही सारे पाप मिट जाते हैं और इंसान को मोक्ष मिल जाता है, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से। माना जाता है कि मानव जन्म में हर इंसान कोई ना कोई पाप तो करता ही है और धीरे धीरे करके उसके सारे पाप जमा होते जाते हैं। और आम मान्यता यह है कि अगर कोई भी इंसान यहाँ पे आकर सिर्फ एक डुबकी लगा ले तो उसने अपने जीवन में जितने भी पाप किए होते हैं वो सब के सब धुल जाते हैं, उनका अंत हो जाता है और फिर वो इंसान एक नया जीवन शुरू करता है, बिल्कुल शुद्ध और स्वच्छ, एक नए सिरे से। कहा जाता है कि महर्षि दुर्वासा के शाप की वजह से देवताओं की दिव्य शक्तियों का नाश होने वाला था। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन की सलाह दी और बताया कि क्षीर सागर के मंथन से उन्हें अमृत प्राप्त होगा। लेकिन देवता ये काम अकेले नहीं कर सकते थे और अमृत के लालच में असुर भी उनका साथ देने को तैयार हो गए और शुरू हो गया महान समुद्र मंथन। मंदराचल पर्वत को बनाया गया मथानी, नागराज वासुकी से बनी रस्सी। एक तरफ देवता थे और दूसरी तरफ दानव। उन्होंने 1000 वर्षों तक समुद्र मंथन किया, तब जाकर अमृत से भरा कलश यानी कुंभ निकला। कलश के लिए युद्ध छिड़ गया। भगवान विष्णु ने अमृत कुंभ अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ को सौंप दिया। अमृत कुंभ का ये संघर्ष 12 दैवीय दिनों तक चला, हमारे समय के मुताबिक लगभग 12 साल। जब गरुड़ अमृत कलश लेकर उड़ रहे थे तब अमृत की 4 बूंदें हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में गिरीं और ये हमेशा के लिए बन गए महातीर्थ। पारंपरिक रूप से हर 12 साल पर पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है, लेकिन गुजरते वक्त के साथ और भी कुंभ बने, जैसे अर्ध कुंभ और नासिक और उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ भी होते हैं। सूर्य, ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार हर मेले की तिथि तय होती है। हर 144 साल पर प्रयागराज में महाकुंभ होता है। प्रयाग का कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। ऐसा उत्सव किसी और धर्म में नहीं मनाया जाता और जब किसी जगह पर इंसानों का इतना बड़ा जन समूह इकट्ठा हो तो उनके रहने के लिए भी बहुत बड़ी जगह की जरूरत पड़ती है।
कुंभ महोत्सव से 6 हफ्ते पहले कुंभ नगर तैयार है। नदी किनारे 32 वर्ग किलोमीटर में फैला विश्व का सबसे बड़ा अस्थायी शहर, जो आश्रय होगा मठों, तीर्थ यात्रियों और सैलानियों का। चुनौती बहुत बड़ी है और वक्त बहुत कम। इसकी योजना तो साल भर पहले से ही बनाई जाने लगी थी। पिछले कुछ महीनों में यहां 22 अस्थायी पुल बनाए गए हैं। 2387 पांटून से मिलकर बने इन पुलों में सबसे लंबा पुल 1100 मीटर का है। ये पूरा शहर बांस बल्लियों और टेंट कनात से बसाया जा रहा है, जो सभी सुविधाओं से लैस है। इस पर कुल खर्च लगभग 4066 करोड़ का हुआ है। कुंभ के अंत तक यहां लगभग 13 करोड़ लोग रहेंगे, यानी पूरे ग्रेट ब्रिटेन से दुगनी आबादी उसकी राजधानी लंदन के मात्र 2% क्षेत्रफल में सिमटी रहेगी। हमने हर तरह की तैयारी की है और लोगों को हर जरूरी सुविधा मुहैया करवाएंगे। बिजली, पानी, रहने की जगह और शहर की पूरी व्यवस्था। हमने करीब 300 किलोमीटर लंबी सड़कें का एक नेटवर्क भी बनाया है, बिजली की पूरी व्यवस्था की है और पांटून के पुल भी बनवाए हैं। हम यही चाहते हैं कि यहाँ जितने भी संत आए, जितने भी संस्थान आए, सबको बेहतरीन सुविधाएं मिले। मुख्य शहर इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज का भी कायाकल्प किया गया है। पूरे भारत से आए हजारों आर्टिस्ट शहर की दीवारों पर पौराणिक चित्र बनाने में जुटे हैं। उनमें से ही एक हैं इंदौर के पेंटर विजय काले। हम लोग यहाँ पेंट करने के लिए बुलाए गए हैं, जो पूरा स्ट्रीट आर्ट पेंट कर रहे हैं। हम लोग अभी जो लोग काम कर रहे हैं वो कुंभ से रिलेटेड कर रहे हैं, जिसमें साधु वगैरह पेंट हो रहे हैं। ये यहाँ कुंभ से जुड़े पौराणिक चित्र ही नहीं, साधु महात्माओं के भी चित्र बना रहे हैं। करीब 70 एकड़ के दायरे में बने इन चित्रों ने शहर को एक भव्य गैलरी में बदल दिया है। ये जो प्रोजेक्ट है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा इवेंट है आर्ट के ऊपर, जहां एक साथ 4000 आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग एक साथ यहाँ एकत्रित हुए और हम लोगों का भी एक तरीके से कुंभ हुआ है। मेले में अब 3 हफ्ते बाकी हैं। अलग अलग हिंदू अखाड़ों के प्रमुख अपने लाव लश्कर के साथ आने लगे हैं। ये है पेशवाई और इससे होती है कुंभ की शुरुआत। यहाँ शिव भक्त राख में लिपटे जटा जूट वाले नागा बाबा बड़े नाटकीय अंदाज में आते हैं। नागा बाबा आम सामाजिक रीति रिवाज से परे हैं। इनमें से कुछ के पास पारंपरिक हथियार हैं और कुछ आज भी प्राचीन सवारियों पर आए हैं। इनका जुलूस शान बान के साथ तंबुओं के शहर की तरफ जाता है और यहाँ ये अखाड़े आने वाले कुछ हफ्तों तक रहेंगे। दुनिया की मोह माया त्याग चुके इन साधुओं को कुंभ मेले में गजब का सम्मान मिलता है। स्थानीय लोग सड़कों और छतों पर खड़े रहते हैं। कुछ को सेल्फी चाहिए तो कुछ को आशीर्वाद। और इसी जुलूस के साथ आगमन होता है दुनिया के सबसे बड़े मेले के कर्ता धर्ताओं का। अखाड़ों के कुंभ पहुंचने का क्रम भी प्राचीन रीति रिवाजों के हिसाब से पहले से तय है। पेशवाई के पीछे जो प्राचीन समय से जो शब्द है पेशवाओं का, ये पेशवा ये चला है। जब पेशवाई चलती है तो उसके आगे सबसे आगे हमारे गुरु महाराज दत्त भगवान चलते हैं। उनके पीछे में सूर्य प्रकाश जो बाला है हमारा, जिसको हम लोग देवता बोलते हैं, वो चलते हैं। फिर हमारा जो नागा लोग उनके पीछे रहते हैं। फिर हमारा आचार्य लोग महामंडलेश्वर, फिर हमारे जितने भी संत महात्मा हैं वो सब चलते हैं। कहीं पर भी बहुत जगह पर ऐसा होता है कि सालों साल तक नहीं मिल पाते, परंतु कुंभ के मेले में आके सब मिलते हैं। यहाँ पर हम लोग जैसे मान लीजिए कि अदालत में कहीं जाते हैं और कहीं आवाज दिया जाता है कि भाई फलाना आदमी पेश हो, तो ये भगवान के सामने पेश होना है।
नागा बाबा कुंभ मेले का सबसे बड़ा आकर्षण होते हैं। शाही स्नान के दिन यही पवित्र नदी में पहली डुबकी लगाते हैं। कुंभ अखाड़ों से पुराना है और अखाड़े शाही स्नान के पहले से हैं। शाही स्नान अरबी भाषा का शब्द नहीं है, ये शुद्ध फारसी शब्द है क्योंकि भारत में शाह नहीं होते थे। फिर शाही का तो सवाल ही नहीं उठता। शाही का हिंदी में मतलब है राजसी और इंग्लिश में मतलब है रॉयल। शाही स्नान के लिए कोई और शब्द है ही नहीं। साधु संत इस अस्थायी शहर में आकर अपने स्थान को पवित्र करते हैं और फिर वहां अपने देवताओं की स्थापना करके विधि विधान शुरू करते हैं। तो आज से सभी देवताओं का यहाँ उपासना करते हैं। हमारा संत महात्मा लोग तपस्या साधना करना, गंगा जी में स्नान करना, त्रिवेणी संगम में स्नान करना। तो अभी ये स्थायी रूप से वसंत पंचमी तक यहीं पर संतों का सबका यहाँ वास रहेगा। यहाँ आने वाले हिंदू सनातन धर्म के 13 अखाड़े अलग अलग संप्रदायों से जुड़े हैं। पहले 10 अखाड़ों की स्थापना 8वीं सदी के हिंदू दार्शनिक और धर्मशास्त्री आदि शंकराचार्य ने की थी और इन अखाड़ों में विश्व के पालनहार भगवान विष्णु के उपासक वैष्णव और संघारक शिव के भक्त शैव शामिल हैं। शैव भी 2 तरह के होते हैं, शास्त्रधारी यानी शास्त्रों के ज्ञाता और अस्त्रधारी यानी वो नागा योद्धा जो अस्त्र शस्त्र लेकर चलते हैं। उदासीन अखाड़ा इन दोनों से अलग है। ये धर्म ज्ञानी सिख विचारधारा को वेदों से जोड़कर देखते हैं। ये सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक को सनातन धर्म का रक्षक मानते हैं। इस मत की स्थापना की गुरु नानक के सबसे बड़े बेटे बाबा श्रीचंद ने। यह अखाड़ा भारत की समतावादी और मिश्रित संस्कृति का प्रतीक है। मंत्रों के जाप के बीच इतिहास भी लिखा जा रहा है। प्रयागराज कुंभ में पहली बार तीसरे लिंग का प्रतिनिधित्व करते हुए किन्नर अखाड़ा भी जूना अखाड़ा से जुड़ गया। इस बार किन्नर भी शाही स्नान में शामिल होंगे। ये लड़ाई मेरे से अपने स्वाभिमान की थी। ये अब से नहीं थी, 96 से थी। हम चल रहे थे अपनी पहचान के लिए। जो सम्मान मेरे ग्रंथों में लिखा है, तुलसीदास ने लाखों वर्ष पहले लिख दिया, हजारों वर्ष पहले लिखा कि देव दनुज किन्नर नर श्रेणी। इस प्रयागराज में कुंभ के अंदर ये सारी श्रेणियां स्नान करेगी। नीति ने हमें चुना, संत समाज में किन्नर को आना था। यही हमारा जद्दोजहद है कि हमारी अपनी पहचान होनी चाहिए। किन्नरों का काम है समाज के लिए मांगना, दुआ करना और अपने आप को प्रूफ करना कि हाँ, हमको एक स्पेशल बनाकर भेजा है। हम आपके हर खुशी में हर खुशी को मांगने वाले हैं। और तो हमारी देवी देवता कैसे अलग हो सकते हैं? आपको सनातन धर्म में विश्वास है और आपको कुछ करने की इच्छा है धर्म के लिए, तो आप आइए, आपका स्वागत है। प्रयागराज कुंभ से 1 हफ्ता पहले त्रिवेणी संगम पर नदी किनारे का पूरा इलाका जश्न में डूबा हुआ है। तीर्थ यात्रियों की भीड़ उमड़ आई है। आज हर सड़क प्रयागराज के कुंभ मेले की तरफ ही जा रही है। पास से और दूर से आने वाले तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुंभ में यहां 12 करोड़ लोग आए थे। अनुमान है कि इस बार यह संख्या दुगुनी हो जाएगी। कुंभ मेला आस्था का चरम है। यहाँ लोग अपनी मर्जी से आते हैं। यहाँ पर कोई आकर किसी पर एहसान नहीं करता। यहाँ थोड़े थोड़े अंतराल पर
लोगों का विशाल हुजूम एक ही साथ संगम पर डुबकी लगाता है। मानवता की उमड़ती भीड़, कतार दर कतार, अलग चेहरे, अलग भाव, कलाकारों को लुभाता है। मशहूर सिनेमेटोग्राफर और फोटोग्राफर हेमंत चतुर्वेदी ने कई कुंभ देखे हैं। इनकी पारखी नजर चेहरों के पीछे की कहानी ढूंढती है। मैं जब 3 साल का था 1971 में, तभी से परिवार के साथ कुंभ मेले में आ रहा हूँ। हम इस डर से एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हैं कि कहीं हम मेले में गुम ना जाएं। अब तो कुंभ मेला मेरे लिए एक आदत सी बन चुकी है। जब भी कुंभ आता है तो मेरे अंदर यहाँ आने की कुलबुलाहट शुरू हो जाती है और मैं यहाँ आकर कुछ करना चाहता हूँ। कुंभ को मुख्य रूप से जोड़ा जाता है साधुओं से। तरह तरह के साधु, कहीं ध्यान लगाए तो कहीं कश लगाए साधु, राग से पुते नागा साधु, संगम में डुबकी लगाकर अपनी जटा लहराते साधु। मेरा मकसद है कुंभ के असली रूप को फिल्माना। कुंभ का मतलब है वो मेला जहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। सबका लक्ष्य होता है संगम में स्नान करना और वापस जाना। मैं लोगों की फोटो लेता हूँ। हर जगह कुछ ना कुछ होता है। हर वक्त में समझ नहीं आता मैं कहाँ देखूं। खूबसूरत नज़ारे, शोर शराबा, तरह तरह के परिवार जिन्हें देखकर भारत की विविधता नजर आती है। हर वर्ग और समूह के लोग देखते हैं, अमीर भी और गरीब भी, मगर सबके दिल में एक ही बात होती है, भले ही वो शैव हो या वैष्णव, दक्षिण भारत के हो या उत्तर भारत के। मेरा काम है उनकी फोटो लेना। बड़ी संख्या में भारी संख्या में। चेहरे बदल जाते हैं, संख्या बढ़ जाती है, लेकिन तलाश जारी रहती है। बूढ़े और जवान, अमीर और गरीब, लोग करोड़ों की तादाद में कुंभ में आते हैं, कुछ अद्भुत अविस्मरणीय अनुभव करने। कुछ आते हैं नजारे देखने, तो कुछ मोक्ष प्राप्त करने। कुछ लोग मोह माया से भरे इस संसार को भुलाकर खुद को पाने आते हैं। कुंभ सबसे अनूठा है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला। यूनेस्को ने इसे मानवता की अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत माना है। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर कई कुंभ हो चुके हैं। सदियों से कुंभ मेले देश और विदेश के लोगों को आकर्षित करते रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत के बारे में दावे से कुछ नहीं कहा जा सकता। हर कुंभ मेले की तारीख आज भी हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की चाल से तय होती है। इस मेले का सबसे पुराना रिकॉर्ड 7वीं सदी में मिलता है। चीन के यात्री शुआन ज़ैंग ने लिखा था कि राजा हर्षवर्धन माघ के महीने में एक खास समय पर होने वाले उत्सव में जाते थे, जो संगम किनारे होता था, शायद प्रयागराज में। क्या वो माघ मेला ही कुंभ था? कुंभ मेला शब्द सबसे पहले 17वीं सदी के मुगल बादशाह औरंगजेब के समय में एक लेख में इस्तेमाल हुआ था। बाद में ब्रिटिश राज के दौरान कुंभ मेले की कई तस्वीरें छपी और कई लेख लिखे गए। विदेशियों को उन तस्वीरों ने ही कुंभ की तरफ आकर्षित किया था। उन्होंने वो तस्वीरें देखी थीं, जिनमें उन्हें एक जगह पर इंसानों का इतना बड़ा सैलाब नजर आया, तंबुओं से बने शहर दिखे और वस्त्रहीन नागा साधु नजर आए। उन्हें देखकर सबके मन में यही उत्सुकता जागी कि आखिरकार ये है क्या, और लोग इसका पता लगाने की कोशिश करने लगे।
आज भी कुंभ के मेले में दुनिया भर से लोग आते हैं अपनी जिंदगी के सबसे यादगार पलों का अनुभव करने। उनके रूप रंग की तरह उनके आने की वजह भी अलग अलग होती है। मेरा नाम है ताकेशी शिकावा, मैं आया हूँ जापान से। मेरा नाम क्रिस है, मैं इंग्लैंड का रहने वाला हूँ। मेरा नाम रोमाना है और मैं इटली से आई हूँ। मैं हॉलैंड से आया हूँ, मेरा नाम रॉब है। मेरा नाम है इमादी और यह है सुबावा और हम बाली इंडोनेशिया से आए हैं। एक अलग ही दुनिया है, बड़ी ही अनोखी। आध्यात्म का समंदर, यहाँ गजब की शांति है लेकिन उतना ही उत्साह भी, और लोगों में गजब की ऊर्जा नजर आती है। मैं उज्जैन के कुंभ में गई हूँ, नासिक भी गई हूँ, लेकिन ये वाला सबसे बड़ा है। आप खुद सोचिए ना, अगर इस दुनिया में सब एक जैसे होते तो हमारी दुनिया कितनी अजीब लगती। यहाँ सब बिल्कुल अलग अलग हैं, इसलिए ये जगह इतनी खूबसूरत लगती है। कई विदेशी तो सिर्फ तीर्थ यात्री हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अब शिष्य से गुरु बन चुके हैं। ये हैं योग माता कीको आइकावा, जापान से। भारत की फिलॉसफी है सनातन धर्म, प्रकृति, शक्ति, ध्वनि और प्रकाश एक एक करके हम शुद्ध करते हैं और फिर हमारे शरीर के पार असली स्रोत तक चले जाते हैं और तब पता चलता है कि हम असल में कौन हैं। लगभग करोड़ों लोग यहाँ आए हैं इस महान पर्व को मनाने, आध्यात्मिक शांति के लिए, अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए। उन्हें अगर आना है तो वो आते हैं, उन्हें कोई चीज नहीं रोक सकती है। मैं तो सिर्फ भारत घूमने आई थी, किसी खोज के लिए नहीं आई थी। मुझे धर्म से कोई लगाव नहीं था, लेकिन यहाँ आकर मैं एक दिन गंगा किनारे खड़ी थी। तभी मेरे अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया और मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे यही रहना है और यही मेरा घर है और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सन 1966 में साध्वी भगवती सरस्वती भारत आई थी हिंदू धर्म में अपने लिए सहारा ढूंढने। अमेरिका की रहने वाली स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट साध्वी ने यहाँ आकर एक सन्यासिनी का जीवन गुजारने का फैसला कर लिया। मैं कैलिफोर्निया में पली बड़ी हूँ, लॉस एंजलिस के एक बहुत ही परंपरागत अमेरिकन परिवार में। ये कोई ऐसा फैसला नहीं जिससे मैंने नफे नुकसान का अंदाजा लगाने के बाद लिया हो या किसी ऐसे तरीके से लिया हो जिनसे जिंदगी के ऐसे अहम फैसले लिए जाते हैं। मैं तो बस जुड़ गई और जैसे जैसे जुड़ती गई वैसे वैसे उन चीजों को भूलती गई जिनसे मुझे कभी बहुत लगाव था। दुनिया के कोने कोने से लोग कुंभ में अलग अलग कारणों से आते हैं। किसी को लगता है कोई शक्ति उन्हें खींच रही है, तो कोई आध्यात्मिक संतुष्टि खोज रहा है। रोज रात में लोग नदी किनारे जमा होकर पूजा अर्चना करते हैं। धूमधाम से गंगा नदी की आरती उतारी जाती है। जब कोई संगम में डुबकी लगाता है तो वो सिर्फ गंगा के पानी में नहाता ही नहीं है, बल्कि वो अपने अंदर की हकीकत में डुबकी लगाता है। हमारा गीला शरीर या हमारे गीले कपड़े वो तो कुछ समय बाद सूख जाते हैं, लेकिन तृप्त आत्मा का गीलापन कभी नहीं सूखता। कुंभ मेले में तरह तरह की गतिविधियां होती हैं। उत्सव और खुशियों का माहौल। रात में भी कुंभ में काफी चहल पहल रहती है।
प्रयागराज कुंभ मेला, पहला दिन, मकर संक्रांति। कुंभ मेले में जनवरी के मध्य में कुल्फी जमा देने वाली ठंड, लोग अलाव जलाकर बैठे हैं। मगर ये रात बड़ी खास है। जल्दी ही नागा साधुओं का जत्था हरकत में नजर आएगा। निश्चित समय पर वो सबसे बड़े स्नान के लिए निकलेंगे, शाही स्नान के लिए। मकर संक्रांति त्योहार होता है भगवान सूर्य का। आज के बाद दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं और सर्दी कम पड़ने लगती है। आधिकारिक रूप से ये प्रयागराज कुंभ का पहला दिन है। लोग अपने पुराने पाप धोकर सूर्य देवता से अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। भारत में आपको तरह तरह के तीर्थ स्थान और तीर्थ यात्री मिल जाएंगे। उनमें से सबसे जानी मानी छवि है बाबाओं की, मुनियों की, साधु संतों की। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने घर बार का त्याग कर दिया है। इनकी दुनिया बड़ी रहस्यमयी होती है। ये जीते जी ही अपनी अंतिम क्रिया और साध्य भी कर लेते हैं और खुद को मरा हुआ मानते हैं। ये दिगंबर होते हैं। ये कपड़े नहीं पहनते। दिगंबर यानी कि आकाश ही जिसका वस्त्र हो। कपड़े के नाम पर ये शरीर में अपने राख मल लेते हैं, जटा बढ़ाते हैं और हमेशा घूमते ही रहते हैं। इन्होंने दुनिया की सुख सुविधाओं और रिश्ते नातों के साथ साथ अपने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया है। आज भी वस्त्रहीन नागा साधु अपने साथी भक्तों के साथ संगम के जमा देने वाले ठंडे पानी में नहाने जा रहे हैं। इनके अंदर हर धार्मिक जगह की ऊर्जा समाई होती है और ये एक जुलूस में निकलते हैं। जिसने हर चीज का त्याग कर दिया हो वही दूसरों को रास्ता दिखाता है। घुड़सवार पुलिस और 50,000 सुरक्षा कर्मी बड़ी सतर्कता के साथ जुलूस की निगरानी करते हैं। इनका एक ही मकसद है, इतने बड़े मेले की शांति व्यवस्था भंग न हो। माहौल जोश से भरा है। आज करोड़ों लोग स्नान करने वाले हैं। कड़कड़ाती ठंड भी इनका हौसला नहीं तोड़ सकती। आसमान जय घोष से गूंज उठा। कुंभ के मेले में पहला और आखिरी स्नान अमावस्या और पूर्णिमा का स्नान सबसे अहम होता है। लोगों को शानदार नज़ारे पसंद है। लोगों को भीड़ भाड़ पसंद है। ज्यादातर लोग अवचेतन स्थिति में रहते हैं। सबकी भावनाएं एक होती है और लोग यहाँ अपने अपने कारणों से आते हैं। मगर यह जो भी है बदलाव लाने वाला होता है। संचालन और सुरक्षा व्यवस्थाएं भले ही समय के साथ बदल जाएं, मगर जिन अलौकिक कारणों से लोग कुंभ में इतनी बड़ी संख्या में आते हैं वो कभी नहीं बदलने वाले। ये नजारा सदियों से बार बार देखा जा रहा है। नागा साधुओं का जुलूस, आस्था का उन्माद, संगम के इस बेहद ठंडे पानी में पहला स्नान। गाजे बाजे के साथ साधु और अखाड़ों का जुलूस यहाँ पहुंच चुका है। परंपरा के मुताबिक आम लोग अभी स्नान नहीं कर सकते। माना जाता है कि बाबाओं के स्नान के बाद संगम में डुबकी लगाने पर ही स्नान का पूरा फायदा मिलता है। इसलिए आम लोग सब्र से इंतजार करते हैं। इसी के साथ स्नान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और फिर आम लोग भी स्नान करते हैं। ये एक अहम बात है। मान्यता है कि उनके स्नान के बाद ही पानी में वो जादुई शक्तियां आती हैं जो हर पाप को धो देती हैं, इंसान को हर कर्ज से मुक्त कर देती हैं और वो एक नई जिंदगी शुरू कर सकता है।
नागा बाबा पहले आए और अब आएगी बाकी सबकी बारी। लाखों श्रद्धालुओं ने बेहद ठंडे पानी में डुबकी लगा ली है, मगर ये तो शुरुआत है। अभी तो और करोड़ों लोग यहाँ के घाटों में स्नान करके पाप मुक्त होंगे और जीवन की नई शुरुआत करेंगे। कुंभ मेले का पहला दिन मकर संक्रांति। सूरज उगते ही शाही स्नान के पहले दिन घाटों पर भीड़ जमा हो गई। नागा साधुओं के साथ साथ भगवाधारी पुरुष और महिलाओं ने गंगा, यमुना और मिथकीय सरस्वती नदी के संगम में डुबकियां लगाईं। एक एक करके सारे अखाड़े अपने क्रम में यहां स्नान करने आ रहे हैं। नागा साधु शिव के उपासक होते हैं और ऐसी ठंड से बचने का इनका उपाय शरीर पर लिपटी ये राख ही है। इनके वस्त्रहीन होने का अर्थ है कि इन्होंने हर सांसारिक सुख सुविधा का त्याग कर दिया है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि नागा साधुओं ने ब्रिटिश सरकार को सबसे ज्यादा परेशान किया था, क्योंकि अंग्रेजों के नजरिए से सार्वजनिक जगहों पर वस्त्रहीन रहना गलत था, अशिष्टता थी। और फिर 1857 के सैनिक विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने नागा साधु के जुलूस को गिरफ्तार करने की भी कोशिशें की थी। धर्म से मिली वस्त्रहीन रहने की इजाजत की वजह से अंग्रेज भी कोई खतरा नहीं उठाना चाहते थे। पारंपरिक रूप से एक नागा साधु के पास अपना कुछ नहीं होता। वो दान और भिक्षा से अपना जीवन गुजारता है, संयम से ब्रह्मचर्य का पालन करता है और उसका कोई परिवार नहीं होता। नागा साधु अपनी अंतिम क्रिया भी खुद ही करते हैं। सिर्फ कुंभ ही ऐसी जगह है जहां इतने नागा साधु एक साथ एकत्रित होते हैं और यहां से लौटकर वो अपनी दुनिया में वापस खो जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अलग होते हैं और अपने ही उसूलों पर जिंदगी गुजारते हैं। 19वीं सदी के अंत में कुंभ के दौरान कई बड़े हादसे हुए थे। मुझे याद है 1950 के दशक में कुंभ में भगदड़ मच गई थी। नागाओं को रोका नहीं जा सकता था। वो अपने त्रिशूल लेकर मेले में आ गए और भगदड़ मचा दी। बहुत से लोग घायल हुए, कईयों की जान चली गई, लेकिन उसके बाद से कुंभ में बहुत अच्छी व्यवस्था की जाती है। धर्म का ये महोत्सव प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होता है। हर रोज इस मेले में करीब 1 करोड़ लोग आते हैं और शाही स्नान के खास दिनों पर उनकी संख्या कई गुना बढ़ जाती है और इस भीड़ को नियंत्रण में रखना जरूरी है। यह है कुंभ मेले की सुरक्षा व्यवस्था का केंद्र। इसी कंट्रोल रूम से हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। सीसीटीवी हर जगह नजर रखते हैं और उनसे ही इसी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में तस्वीरें आती हैं। पूरे कुंभ मेला क्षेत्र को 10 जोन्स और 25 सेक्टर्स में बांटा गया है। हर एक में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर तैनात है। मेले में तैनात 50,000 पुलिस कर्मियों को यहीं से निर्देश दिए जाते हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस देव रंजन यहाँ के इंचार्ज हैं। आप इस कंट्रोल सेंटर को हमारा नर्व सेंटर कह सकते हैं या दिमाग कह सकते हैं, क्योंकि इस जगह से बैठकर हम अपने लोगों को हर तरह के निर्देश देते हैं। हमने 1000 से ज्यादा कैमरास इंस्टॉल किए हैं पूरे मेला क्षेत्र और प्रयागराज शहर में, और हर जरूरी जगह पर लगे सीसीटीवी कैमरा की मदद से हम पूरे मेले की दिन रात निगरानी करते हैं। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस महापर्व के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो। पहले से इतने दबाव में काम कर रहे इन सुरक्षा कर्मियों के सामने एक बड़ी चुनौती है। भारत के राष्ट्रपति मेले में आ रहे हैं, लेकिन यहां सिर्फ सुरक्षा ही अहम नहीं होती। सुरक्षा के साथ साथ आते जाते करोड़ों लोगों के खाने पीने का इंतजाम भी करना पड़ता है। उनचास दिनों के कुंभ मेले में सैकड़ों भंडारे होते हैं।
यहाँ ओम नमः शिवाय जैसी संस्था के एक नहीं 3 भंडारे चल रहे हैं। यहाँ रोजाना 1 लाख लोगों के खाने का इंतजाम करने के लिए 500 लोग दिन रात इन रसोइयों में काम करते हैं। खाना बनाने और उसके वितरण के काम की देखरेख एक सुपरवाइजर करता है। यहाँ रोजाना 4000 किलो आटा, 5000 किलो चावल और 2000 किलो से ज्यादा आलू का उपयोग किया जाता है। किसी को देने की बात अपने पास कुछ जमा करने से बड़ी होती है। शायद इसी से दान परंपरा की शुरुआत हुई थी। ये एक बीच का मार्ग है और लोग मानते हैं कि अगर सनातन धर्म में आपकी आस्था है तो उसका पालन भी करना चाहिए। भंडारा ओम नमः शिवाय संस्था हमारे पूज्य प्रभु श्री के द्वारा चलाया जा रहा है। भंडारे का उद्देश्य मेले में आए भंडारे एक तरह का दान ही हैं और यहाँ लोगों को मुफ्त में भोजन दिया जाता है बिना किसी भेदभाव के, और इसे अन्नदान माना जाता है। मेले में आए हुए लाखों करोड़ों तीर्थयात्रियों को भोजन कराना हमारी संस्था का, हमारे प्रभु जी का उद्देश्य है। प्रतिदिन जो है मेन कैंप में 1 लाख, 1.25 लाख लोग पर डे खाते हैं और अदर जो हमारे 2 स्थानों पर भंडारे चल रहे हैं 15,000 से 20,000 लोग पर डे प्रसाद ग्रहण करते हैं। अन्नकूट, अन्नदान या इस तरह के लंगर और भंडारे पुण्य का काम माने जाते हैं। वेदों में भी लिखा है अन्नम वही ब्रह्म अन्नम, वही रसा अन्न एक अलौकिक सच्चाई है और अन्न ही जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। यह माना जाता है कि अगर हम किसी के साथ कुछ बांटते हैं या किसी को कुछ देते हैं अपनी जरूरतों को कम करते हुए, तो उसके लिए धर्म की जरूरत नहीं, ये हमारा ज़मीर है। लेकिन कुछ लोगों के लिए खाना पीना एक व्यवसाय का भी अवसर है। कुंभ बेसिकली मेला होता है बहुत बड़ा, तो हमारा ये था कि एक पब्लिक के अंदर नई जनरेशन जो आ रही है उसमें उसको अट्रैक्ट किया जाए। कैसे वो अट्रैक्ट कर सकती है? बेसिकली खाना अगर अच्छा मिलेगा तो वो और दिन रुकेंगे। जो यहाँ पर कुंभ में सुबह जो महाराज वगैरह जाते हैं साधु संत, तो उनके लिए 2 घंटे फिर खाना मतलब कि दिया जाता है। उसके बाद अपना मतलब कि स्टार्ट करते हैं। यहाँ कमांड सेंटर में सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से सतर्क हैं। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद आ चुके हैं और उनका स्वागत किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। 66 वर्षों में पहली बार भारत के राष्ट्रपति यहाँ आए हैं और उनका दौरा बिना किसी परेशानी के पूरा हो गया। अब सुरक्षाकर्मी राहत की सांस ले सकते हैं। आज है मौनी अमावस्या। पारंपरिक रूप से आज के दिन मौन रखा जाता है अपने पापों के प्रायश्चित्त के तौर पर। आज के दिन यहां दूसरा सबसे बड़ा शाही स्नान होता है। ग्रह नक्षत्रों की दशा शुभ है और भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रशासन को उम्मीद है कि आज करीब 5 करोड़ लोग आएंगे। कुंभ के इतिहास में सबसे ज्यादा ऐसी भीड़ में लोग अक्सर खो जाते हैं। पिछले कुंभ में भी लाखों लोग अपनों से बिछड़ गए या लापता हो गए थे। यहां लोगों का एक सैलाब सा है। ऐसे में किसी का अपने दोस्तों या परिजनों से बिछड़ जाना आम बात है और इतनी भीड़ में उसे ढूंढ पाना तो नामुमकिन है। हमारे 15 लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर है जो कि अलग अलग क्षेत्रों में बने हैं और उन लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर्स में अगर वह लोग आते हैं जो रास्ता भटक गए हो या अपनों से बिछड़ गए हो, तो हम उनकी जानकारी मेले में जगह जगह लगी LED स्क्रीन्स पर देते हैं और उनके बारे में हमारे द्वारा बार बार घोषणाएं भी की जाती है।
लगभग 3,500 मेगाफोन्स मेला क्षेत्र में दिन रात लापता लोगों की जानकारी की घोषणा करते रहते हैं। इन खोया पाया केंद्रों में घबराहट और बेचैनी का नजारा आम बात है। एक समय ऐसा भी था जब अपनों से बिछड़ जाना या रास्ता भटक जाना इतनी आम बात थी कि ये कई फिल्मों की कहानियों का हिस्सा भी बन गया था। लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी के आने के बाद लापता लोगों के मिल जाने की उम्मीद बढ़ गई है। पांच हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन कुंभ मेला अभी भी सुर्खियों में है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने कार्यकाल के सबसे बड़े मेले में आए हैं। कुंभ मेले का अंतिम दिन महाशिवरात्रि। बसंत का मौसम आ चुका है। और आज ही महाशिवरात्रि भी है। टेक्नोलॉजी बदल जाएगी लेकिन इंसान असुरक्षित महसूस करता रहेगा, और जब तक ऐसा रहेगा उसे भगवान की जरूरत रहेगी, उसे रीति रिवाजों और त्योहारों की जरूरत रहेगी, क्योंकि वो वहीं अपने जीवन से जुड़े बुनियादी सवाल पूछ सकता है। उसके अस्तित्व का, उसके जीने का, उसकी धन दौलत का, और क्या इन चीजों को दान करने का कोई मतलब है? ये सब कुंभ में होता है, इसीलिए कुंभ कभी खत्म नहीं होगा, और हाँ, इसका रूप बदलता रहेगा। लगभग 7 हफ्तों तक प्रयागराज आयोजक रहा एक ऐसे महा उत्सव का जो एक नया रिकॉर्ड बना। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस बार करीब 24 करोड़ लोग कुंभ मेले का हिस्सा बने, जो कि इतिहास में सबसे ज्यादा है। नदी के किनारों पर बड़ा ही शानदार नजारा दिखा। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के दिन शाही स्नान में सिर्फ देश के ही नहीं, विदेश के भी साधु संतों, तीर्थ यात्रियों और श्रद्धालुओं ने स्नान किया। स्नान का असली मतलब है खुद को ये याद दिलाना कि क्या तुमने कोई पाप किया है, क्या तुम अपने अपराध बोध से मुक्ति चाहते हो, क्या अपने तौर तरीके बदलना चाहते हो। कुंभ भी एक उपमा है। समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला तो उसी से अमृत भी निकला, और कुंभ का भी यही मतलब है कि अपने अंदर के विष को पी जाओ और अपने अपने जीवन को पूरी तरह से खुशहाल बना लो। नागा साधु यहाँ आकर्षण का केंद्र रहे, मगर अब जल्दी ही ये अपनी गुमनाम दुनिया में लौट जाएंगे। एक बार फिर से ग्रह नक्षत्र अनुकूल बनेंगे और कुंभ मेला लगेगा, वैसे ही जैसे सदियों से चला आ रहा है। जैसे प्राचीन प्रयागराज में 3 पवित्र नदियों का संगम होता है, वैसे ही कुंभ मेले में लोगों, विचारधाराओं और संस्कृतियों का अद्वितीय संगम होता है। यही तो है कुंभ की खासियत। और यही है हमारे भारत की पहचान।